हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है और इस पर कंट्रोल अगर हमने कर लिया तो काफ़ी कुछ हमारे लिए एज अ ट्रेडर सक्सेसफुल रहता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब ये है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तब ट्रेडिंग करते टाइम आपके इमोशंस और फीलिंग्स जो होते हैं वो निकलते हैं। वही इमोशन और फीलिंग्स जो होती है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आते हैं। कई इमोशंस ऐसे होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को हेल्प करते हैं और कई इमोशन ऐसे होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग को एक तरीके से मुश्किल बना देते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे, तो फियर, ग्रीड, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सारी जो इमोशन और फीलिंग्स है ना, ये हमारी ट्रेडिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हमारे जितने भी इमोशंस जो होते हैं उसमें से मैक्सिमम इमोशन ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन कौन से ऐसे इमोशंस पे हैं, कौन कौन से ऐसे इमोशन है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नर्वसनेस। नर्वसनेस कब होता है हमारा, जब हमारा ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। जैसे ही हमने ट्रेड लगाया और वो माइनस में जा रहा है तो वो देख देख कर बार बार, जो नए ट्रेडर होंगे 100% नए ट्रेडरों के साथ में ये चीज़ होती है। ठीक है, एक टाइम पे मेरे साथ भी वो चीज़ हो चुकी, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझता हूँ और वही चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नर्वसनेस कब होती है, जब हमारा कोई भी ट्रेड माइनस में जाता है हम नर्वस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है, जब किसी दिन हमारे 2 या 3 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में होते हैं, हमारा दिन का टारगेट पूरा हो जाने के बावजूद भी हम ट्रेड करते हैं और वो जो ट्रेड हमने लास्ट में किया है वो हमारे पूरे दिन का प्रॉफिट ले जाता है, वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। फियर, फियर ये तब होता है जब हम हमारी एनालिसिस खुद नहीं करते हैं, हम किसी और के एनालिसिस पे या फिर सिग्नल्स पे या फिर रोबो ट्रेडिंग पे भरोसा करते हैं। क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो डर होता है कि ये लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है ग्रिड। देखिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन अपना अकाउंट बहुत कम समय में डबल नहीं करना चाहेगा, लेकिन यही जो हमारी टेंडेंसी और मेंटालिटी है वही सबसे बड़ा कारण होती है कि हम मैक्सिमम जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो लॉस करते हैं। उसके बाद है एंग्जाइटी। जब हम हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब हम मार्केट को प्रॉपर वे में नहीं समझ पाते हैं तो एंग्जाइटी भी होती है। फिर है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये भी मैक्सिमम लोगों के साथ में होता है कि किसी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर टाइम पे ग्रैब नहीं कर पाए और उसके बाद में वो अफसोस करते हैं कि ये मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। लेकिन ऐसा फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट एवरी डे काम करता है, वीक में 5 डे काम करता है और ये मार्केट काम करता रहेगा। तो अपॉर्चुनिटी मिस होने का मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट नहीं आएगी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने ही वाली होती है। उसके बाद होता है डाउट। हमारा अगर ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग प्लान प्रॉपर नहीं है, हमारी ट्रेडिंग की जो मेन हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूटीन है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हमें डाउट होता है हमारे ट्रेड पर भी, मार्केट पर भी और सभी चीज़ों पर। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने इन सभी इमोशंस पे कंट्रोल रख लिया तो आप बात करिए कि जितने भी एनालिसिस हैं, आप मान लीजिए आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर इन इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एनालिसिस किसी काम का नहीं है, वो कभी रिजल्ट आपको नहीं देगा। चाहे वो फंडामेंटल ट्रेडिंग हो, चाहे व्हाटएवर आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं या जिस भी ट्रेडिंग टेक्निक पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर ये इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका ट्रेडिंग कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, तो देखिए, कई एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो इसको कंट्रोल रखते हैं और वो कैसे कंट्रोल रखते हैं मैं आपको वो थोड़ा डिटेल देता हूं। कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दे डोंट ट्रेड आउट ऑफ ग्रीड। लालच में कभी ट्रेड नहीं करना। देखिए, कभी भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मेरे खासकर उन लोगों से ही कहना है जो एज ए ट्रेडर अपना फ्यूचर देखते हैं, तो अगर जो ट्रेडर अपना फ्यूचर देखता है कि हाँ मैं आने वाले टाइम में ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो उनके लिए बहुत लंबा टाइम है। हम शॉर्ट टर्म में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी अपने सेशंस में कहा हुआ है कि फॉरेक्स में जब भी आप काम करो आपका गोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कभी कोई प्रॉफिट नहीं कर सका है। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। ग्रीड अगर आप निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपने कोई गलत कदम उठाया है। जितनी भी गलतियां हैं वो ग्रीड के कारण ही होती है। सेकेंड पॉइंट है कि दे आर अवेयर ऑफ अनसर्टेनिटी इन फॉरेक्स।
ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है समझने वाली कि देखिए हम किसी भी कंट्री की करेंसी पे जब ट्रेड करते हैं तो केवल टेक्निकल एनालिसिस ही उस मार्केट को नहीं चलाता है। उस मार्केट को चलाने वाली जो अलग अलग फोर्सेस होती है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो न्यूज़ फैक्टर हो, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं। किसी करेंसी को अगर हम ट्रेड करते हैं और वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी टाइम पर उसकी कंट्री से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आ जाएगी तो वो सारा टेक्निकल एनालिसिस हमारा फेल हो जाएगा और न्यूज़ हमारी परफेक्ट डायरेक्शन में ले जाएगी उसको जहाँ ले जाना चाहिए। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी है, हो सकता है आपका ट्रेड जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है। तो पहले से रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ में एक प्रपोर्शन लेवल में रिस्क को उठाएं ताकि उस रिस्क को कवर भी आप कर सकें। इसके अलावा है दे नेवर एक्सपेक्ट क्विक प्रॉफिट। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कई ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो अपना डेली के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं और व्हाटएवर जो इस तरह की चीज़ें। देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ट्रेडिंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही एक गलत मिथ है लोगों का कि हम रोज़ ट्रेडिंग करें और रोज़ प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालें। और उसमें से कई लोग तो केवल प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालते हैं, कभी ये नहीं बताते हैं कि उनका ओपन पोजीशन का स्क्रीनशॉट क्या है ताकि हकीकत सब सामने आ जाए। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम ट्रेडर हैं, हम रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमें नहीं लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, हमने उस दिन केवल मार्केट को वॉच किया, हमने देखा ओनली, हमने ट्रेड नहीं किया। तो क्विक प्रॉफिट पे कभी मत जाइए। अगर आपको लगता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, आपने जो ट्रेडिंग सेटअप बिठा के रखा है उस ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ये चल रहा है, तो फिर आप मार्केट में एंटर करिए और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में आप एंटर करिए। मान लीजिए आपने किसी मार्केट में एनालिसिस किया और बाई का पोजीशन आपने बनाया, बाय आपने बनाई और मार्केट अगर अगेंस्ट में चला गया तो उस लॉस को कवर करने के लिए आपके पास में प्लान बी भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम अमाउंट उसी लॉट साइज को लेकर लगा दें जिसमें कैपिटल हमारा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास में एक ट्रेडिंग प्लान हो। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो देखिए सबसे पहला कि आप ये तय करें कि आप कौन सा ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर है, आप या स्विंग ट्रेडर है। पहले वो तय करिए, उसके बाद आप करेंसी पेयर्स को चूज करिए, उसके बाद आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो उसमें बिठाइए कि हम कौन से लेवल पे एंट्री करेंगे, कौन से लेवल पे एग्जिट करेंगे और साथ ही साथ कितनी रिस्क पे आप काम करना चाहते हैं उसको डिफाइन कर दीजिए। देन ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहेगी। हमेशा हम होता क्या है कि हमारा अकाउंट होता है छोटा और लॉट साइज होती है बहुत बड़ी, तो हमारे पास में बैकअप प्लान बचता ही नहीं है कुछ करने के लिए। हम वापस से अगर मान लीजिए लॉस को कवर करने की कोशिश करें तो कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम पार्ट तो हमने उस पोजीशन पे लगा दिया था जो कि लॉस हो गई है। सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैक्सिमम ट्रेडर्स की ये प्रॉब्लम है। तो उस पर हमें हमेशा काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को लगाते चलना चाहिए, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में यूज़ लेना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा टेक्निकल या फंडामेंटल काम नहीं करेगा, कभी वो सेंटिमेंट पे भी चलेगा। जब मार्केट में न्यूज़ आती है या कोई, देखिए डेटा तो फैक्ट और फिगर होता है तो वहाँ तो हमें पता होता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन जब कोई न्यूज़ आती है तो वो डिपेंड करता है सेंटिमेंट पे। कोई न्यूज़ अगर मार्केट में आती है तो हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट वाली न्यूज़ लगे और किन्हीं लोगों के लिए वो नेगेटिव इफेक्ट वाली न्यूज़ लगे। तो होगा क्या, मार्केट रिएक्शन जहाँ पे पलड़ा भारी होगा वहाँ पे जाएगा। सो कई बार ये भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमें लगता था कि न्यूज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। तो वो डिपेंड करता है पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस पे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। हमेशा आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर हम ट्रेडिंग में उतर रहे हैं तो मिनिमम 15 दिन से लेकर 1 महीना आप प्रैक्टिस डेमो पे करें। डेमो पे करेंगे और डेमो भी एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, जनरली हमने देखा है कि लोग डेमो $1,00,000, $10,000, $50,000 से खोलते हैं। नहीं, आप डेमो उतने का ही ओपन करें जितने का जब आप लाइव अकाउंट में काम करेंगे तो बैलेंस करवाना चाहेंगे, ताकि आपको वो रियल फील आएगा कि आपको लॉट साइज क्या लेना है, आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कितने पीप्स का रखना है, कितने % रिस्क और मनी मैनेजमेंट को यूज़ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपने पहले ही ये सारी तैयारी करके रखी है तो होगा क्या कि जब आप लाइव में आएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा
डेमो और लाइव में। फ़र्क केवल इतना रहता है कि डेमो में एक्चुअली हमारी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि वो रियल मनी नहीं होता है, और लाइव में रियल मनी होता है तो हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो कंट्रोल करने के लिए आप 1 महीना डेमो पे ज़रूर ट्रेड करें। आप जिस भी सेटअप को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, उस सेटअप को जितनी भी टेस्टिंग आपको करनी है आप डेमो पे ज़रूर करें, ठीक है। और जहां आपको लगता है कि आज आपका मूड नहीं है, देखिए ट्रेडिंग पर्सनालिटी भी बहुत, यानी पर्सनालिटी भी आपकी ट्रेडिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पर्सनालिटी कैसे, जैसे किसी अगर इंसान का शॉर्ट टेम्पर्ड है, अगर वो शॉर्ट टेम्पर्ड है तो फिर वो ट्रेड ना करे तो बेटर है, क्योंकि अगर शॉर्ट टेम्पर है, अगर उसको एक भी ट्रेड अगर उसका माइनस में जाता है तो फिर वो मार्केट में एज ए रिवेंज वाली स्थिति में आ जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम होती है। तो ये मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिंग आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी आपको करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, इमोशंस को हमको मैनेज करना है। हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखें कि इमोशन को मैनेज करने के लिए आप एक ही काम करें कि आप डेमो पे काम करें, डेमो अकाउंट आप ओपन करें। डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद में रियल सिचुएशन में जितने अमाउंट का आप करेंगे उतने ही अमाउंट का आप ओपन करें, जिससे कि आप जब आप लाइव में आएंगे तो आपके लिए सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। सो ये आज का वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया है सब्सक्राइब करने के बाद तो ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू।